यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। हर एक इकाई या संस्था को चलाने के लिए एक नियम होता है, चाहे लिखित हो अलिखित हो, और उन संस्था से जुड़े हुए लोगों को उनको पालन करना अनिवार्य है। हो सकता है उससे ना जुड़े हुए हो, उनको पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब संस्था और उनका हर एक जो संस्था से जुड़े हुए लोगों का हित और भलाई के लिए वो हो सकता है। परिवार भी ऐसा ही एक संस्था है जो छोटा इकाई है, और ये हम कह सकते हैं समाज के सबसे छोटा इकाई में से है। और परिवार में भी लिखित अलिखित नियम है। हम जब मसीहियों की बात चर्चा करते हैं तब बाइबल में पारिवारिक जीवन के लिए लिखित नियम सब है, परंतु कई लोग जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी अलिखित, जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसे नियम है जिसे पालन करना आवश्यकता है एक परिवार के सदस्यों के लिए। और जैसे एक संस्था में नियम को यदि भंग किया जाता है उसके प्रति एक्शन लिया जाता है, वैसा ही ये पारिवारिक नियम को यदि हम भंग करते हैं, परमेश्वर की ओर से उसकी भी दंड व्यवस्था है। जो भी हो, परंतु आज इफिसी के पत्री के माध्यम से पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए एक आदर्श मसीह पारिवारिक जीवन को गठन करने के संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम इन पर ही चर्चा करने वाले हैं। और जब इफिसी की पत्री को देखते हैं, पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया ये माना जाता है। ये बंधुई की पत्री के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जेल से लिखा गया है। रोम में जब 60 से 62 ईस्वी तक पौलुस प्रेरित जेल में था, तब उन्होंने लिखा, इसलिए इसका लिखने का समय को लगभग 62 ईस्वी समझा जाता है। और ये हम जानते हैं रोम में जेल में था उस समय लिखा। इसके बाद में हम देखने पाते हैं इस पूरे जो पत्री में है, खासकर हम 3 महत्वपूर्ण बातों पर हम गौर कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारे बातों पर है, परंतु पहले बात में धन्यवाद देता है इफिसियों को उनके विश्वास में दृढ़ रहने के लिए। और ये अच्छी बात है कि इफिसी एक अच्छे नामे मंडली था और वहाँ के लोग विश्वास में दृढ़ और स्थिर थे, इसलिए धन्यवाद देता है। दूसरी बात में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का काम को कैसे पूरा किया गया उस पर पत्री में चर्चा किया गया। तीसरी विशेष बात है, जो उद्धार करता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। और ये आदर्श जीवन में से एक परिवार में रहने वाले माता पिता का और परिवार में रहने वाले बच्चों का एक आदर्श जीवन कर्तव्य के साथ कैसे होना चाहिए। मैंने शीर्षक रख दिया है आज का वचन के लिए, माता पिता और बच्चों के कर्तव्य। माता पिता और बच्चों के कर्तव्य, माने बच्चों का क्या कर्तव्य, माता पिता क्या कर्तव्य, इन्हीं 2 बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य। माता पिता के लिए या तो माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य, ये 1 से लेकर 3 पद में हम इसको देख पाते हैं। इसमें 2 मुख्य बातों पर चर्चा की है। पद 1 में आज्ञाकारी बने रहने के विषय में माता पिता के प्रति, और दूसरा पद में क्या कहता है, माता पिता का आदर करे कहता है। ये 2 मुख्य बातें, और कई सारे कर्तव्य की बातें जो माता पिता और परिवार के लिए बच्चों को करना चाहिए, परंतु यहाँ पर जो वचन में दिया गया है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और आज्ञाकारी बने रहे और आदर करें, ये 2 बातें जो हर एक बच्चों को माता पिता के प्रति है। ये उन बच्चों के लिए कहा गया है जो छोटे बच्चे हैं, जो माता पिता पर आश्रित है, अपने नहीं कमा रहे हैं, अपने जीवन के लिए अपने से स्वतंत्र जीवन नहीं व्यतीत, ऐसे बच्चों के लिए। परंतु इसका मतलब है छोटे बच्चे ही माता पिता के प्रति कर्तव्य करें, ऐसी बात नहीं है। बड़े भी, जवान लोग भी माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो करना है। और यहाँ पर कहता है क्यों तब माता पिता का आज्ञाकारी बने, उनका आदर करें। इसमें कहता है ये पहली आज्ञा है, कहता है आज का वचन में ही कहा दिया है। हालांकि हम 10 आज्ञाओं का चर्चा करते हैं, 5वीं आज्ञा में आता है ये, परंतु यहाँ पर कहता है ये पहली आज्ञा होना चाहिए, कहता है। दूसरी विशेष बात क्या कहता है, क्यों माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य निभाना ये उचित है, कहता है। वचन में भी कहता है, 5वीं आज्ञा में भी हम पाते हैं ये उचित है, कहता है। तीसरी मुख्य बात जो कहता है, क्यों बच्चों को माता पिता के प्रति अपना फर्ज या कर्तव्य निभाना चाहिए,
ये ईश्वर के प्रति वफादारी है कहता है। ईश्वर के प्रति हमारा जो विश्वास का है, उस पर भरोसा करते हैं, उसका वफादारी का निशानी है माता पिता की। क्योंकि डॉक्टर मार्टिन लूथर ने ये कहा, हर एक माता पिता परमेश्वर की ओर से बच्चों के लिए प्रतिनिधि होकर रहते हैं। यानी हम किसी सभा में भाग लेने जाते हैं, किसी मीटिंग में, अपने संस्था की ओर से, प्रतिनिधि की ओर से कई बार जाते हैं। वैसा ही है, परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधि होकर माता पिता परिवार में रहते हैं। इसलिए बच्चों का कर्तव्य है, वो परमेश्वर का प्रतिनिधि जो माता पिता, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका आज्ञा मानना चाहिए। और परमेश्वर ने अपने हिस्सा का जो आदर उसे मिलना चाहिए, माता पिता को भी मिलने के लिए वो हक दे दिया है। इसलिए रेस्पेक्ट करना, आदर करना जरूरी है, उनकी आज्ञा मानना जरूरी है। चौथी विशेष बात जो कहता है, ये बच्चों के हित के लिए है। उनका आज्ञा मानना, उनका आदर करना, क्या कहता है, ये बच्चों के हित के लिए भी है। पांचवी महत्वपूर्ण बातें क्या कहता है, दीर्घायु जीवन की प्रतिज्ञा करता है। यानी आप 10 आज्ञाओं की चर्चा करेंगे, ये मत कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, लेकिन 5वीं आज्ञा में ऐसा है, ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर अधिक दिन होगा कहता है। यानी दीर्घायु की बात चर्चा करता है, आशीष उसमें जुड़ा हुआ है, दूसरे वचन में नहीं, ये कर वो मत कर, ऐसे ही कहता है। 5वीं आज्ञा में देखिए आशीष उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन आशीष जीवन होगा, लेकिन उसके विपरीत यदि ऐसा नहीं करते हैं, तब तो आशीष जीवन के बदले में हमारा जीवन विनाश हो सकता है। इसका एक उदाहरण हम जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के आज्ञाकारी संतान ना रहकर उसके विरोध में काम करता है, अपने पिता से संपत्ति ले लेता है, दूर देश चला जाता है, यहाँ तक कि कंगाली हालत में रहता है, और सब कुछ खो जाने के बाद में अपने पिता को स्मरण करता है, अपने पिता के वापस लौट आता है। जैसे लौट आता है, उसका जीवन में बदलाहट आ जाता है। यानी पिता के अधीन में जब तक था, सुरक्षित था, भरपूरी था, सब कुछ था, लेकिन पिता से जैसे दूर चला गया, उसके जीवन में विनाश शुरू हुआ। यहाँ तक कि फटे हल उसको पहनना, यहाँ तक सोने के लिए जगह नहीं, सुअरों के साथ सोना पड़ रहा है, सुअर लोग जो खाते थे उनको खाना पड़ रहा है, ये बात हल उसका जीवन में। इसलिए यहाँ अनज्ञाकारिता का क्या परिणाम देख। एक दूसरा उदाहरण पुराना नियम से हम देख पाते हैं, दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम अबसलोम था, और बेटे थे, परंतु अबसलोम पिता के विरोध में ही खड़े हो गया, पिता के विरोध में ही काम किया, और इसका परिणाम हम देखने क्या पाते हैं, भारी जवानी में मारा गया। देखिए, पिता के विरोध नहीं जाता, आज्ञा कर रहा था, मारा नहीं जाता, परंतु इसलिए क्यों अनज्ञाकारी था, मारा गया। मैंने 10 आज्ञा के पुस्तक, जिसे डॉक्टर C.K. पॉल सिंह ने पब्लिश किया है, उसमें अपने 5वीं आज्ञा में चर्चा करता है। एक परिवार में पिता था और उसके 6 बेटे बेटी थे। उनके पत्नी पहले ही मर चुकी थी, इसलिए बच्चों को अकेला ही पालन पोषण किया था। 3 बेटे थे और 3 बेटी। और जब वह अपने समय में था, काम किया, बच्चों को पढ़ाया लिखा, शादी ब्याह करवा दिया, वे लोग अपना अपना काम सब भी पकड़ लिए, अपना अपना परिवार बसा कर अलग अलग रहने लगे। तब जब बुजुर्ग अवस्था आ गया, वो सोचने लगा, मैं किस बेटा के पास या किस बेटी के पास रहूं तो सुरक्षित या तो शांति के साथ रह। उन्होंने सोचा बड़ा बेटा, इसलिए वो जिम्मेवारी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उसके साथ रहने का फैसला करता है। उसके पास में कुछ दिन रुकता है, उसके बाद में देखता है उस परिवार में एक नन्हा सा बेटा का जन्म होता है, यानी कि उसका एक नाती का जन्म होता है। और इसके बाद में उसका बेटा उसे कहता है, जहाँ पर तुम रह रहे हो वहाँ पर आग जलाया जाता है, और वहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये छोटे जो नन्हा बालक परिवार में आया है उसके लिए हम लोग झूला बनाने वाले हैं, और वहाँ पर उसको रखने वाले हैं, सुलाने वाले हैं। इसलिए अच्छा होता आप यहाँ रह कर मेरे छोटे भाई के पास आप चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ रहने से, ताकि इनके लिए किसी प्रकार का असुविधा ना हो। अपने बड़े बेटे का बातों को सुनकर उससे छोटा वाला बेटा के पास चला जाता है, और उसके पास कुछ दिन रहने के बाद भी वो भी अपने पिता से उब जाता है, अनसा जाता है। उसके बाद क्या कहता है,
बुढ़ापे में ठंड आपको लगता है, इसलिए आपको गर्म की आवश्यकता है। अच्छा होता कि आपने मेरे छोटे भाई के पास चले जाते, क्योंकि उनका ब्रेड का फैक्ट्री है, दिन भर ब्रेड बनते रहता है, बिकते रहता है, इसलिए वहाँ आग की कमी नहीं रहता है। इसलिए वहाँ रहिएगा, अच्छा रहेगा, गर्म जगह होगा, इसलिए आप वहाँ चले जाएं। उस बेटे का बात को सुनकर उन्होंने वहाँ से अपना और एक छोटा तीसरा बेटा के पास चला जाता है। और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद में उसका तीसरा बेटा कहता है, यहाँ गरम तो ठीक है, लेकिन आप किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होता है, बुजुर्ग व्यक्ति है, दिन भर सोए रहते हैं, अधिकतर समय सोते रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहता है, यहाँ लोगों का आना जाना होता है, काम करने वालों का आना जाना होता है, खरीदने वालों का आना जाना होता है। आप दिन भर सोते रहेंगे, ऐसे में तो क्या होगा, ठीक नहीं होगा, आप सो भी नहीं पाएंगे, न ही लोगों को अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा होता आप हमारे बहन के पास, यानी बेटियों के पास आप चले जाएं, किसी के पास, उनको सलाह देता है। तब अपना तीसरा बेटा, पहला दूसरा तीसरा बेटा से उब जाता है, तो बेटी के पास वो निकल जाता है। ऐसा लगता है कि बेटे लोग मेरा ख्याल नहीं कर रहे, चलो बेटी लोग तो कम से कम मेरा ख्याल करेंगे। इसलिए उनका बेटी के पास, जो बड़ी बेटी है सबसे पहले, उसके बाद में कुछ दिन रहने के उसका बेटी भी उब जाती है। उसके बाद कहती है, यहाँ से गिरजा आने जाने के लिए काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए अच्छा रहता अब मेरे छोटी बहन के पास में रहते, उनके घर से गिरजा का दूरी नज़दीक है, आना जाना सुविधा होता, बुढ़ापे में इतने दूर से आना जाना ठीक नहीं है। तब उनके बातों को सुनकर, चलो ये रखना नहीं चाह रहे तो जाना चाहिए, अपने और एक बेटी के पास चला जाता है। वह बेटी कुछ दिन रखने के बाद में उनको कहती है कि देखिए आप बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे घर में सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे उतरना पड़ता है, इसलिए इस घर में आपको रहना ठीक नहीं है, कभी भी आप सीढ़ी से गिर जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए अच्छा होता सबसे छोटी बेटी जो है उनके यहाँ आप चले जाएं तो अच्छा रहेगा। बुजुर्ग पिताजी क्या करता है, सबसे छोटी बेटी के पास वो निकल जाता है। उनके पास जाने के बाद कुछ दिन रहने के बाद वो बेटी भी क्या कहती है कि यहाँ नदी के किनारे हमारे घर में, और ठंड के कारण से आप खांसते रहते हैं, इसलिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। असल में ये लोग उनको डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं, परंतु ये लोग आपस में बात करते रहते हैं। ये पति पत्नी और उनका एक बेटा था, ये तीनों बात करते रहते हैं। दोनों पति पत्नी जब बात करते हैं, यहाँ रहने के बजाय हमारे पिताजी को, आप जहाँ काम करते, उसका पति कहाँ काम करता था वहीं रहना ठीक है, कहता है। असल में उसका पति क्या काम करता था, कब्र खोदने का काम करता था, जो मृतक लोगों को दफनाया जाता है, वो कब्रस्तान का रखवाल के काम करता था, और कब्रस्तान लोगों के लिए गड्ढा सब खोदता था। तो उनको कहता है कि इनके लिए तो वो जगह सही है। जैसे ही अपने नाती से इन बातों को इस बुजुर्ग पिताजी ने सुना, सुनने के बाद में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। जो चेयर में बैठा हुआ रहता वहीं से लुढ़क के नीचे गिर जाता है और मर जाता है। देखिए, 3 बेटा 3 बेटी होने के बावजूद भी सबों को बोझ लगने लगता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिन माता पिता, यहाँ तो खाली पिता था, परंतु परिवार में माता लोग भी होते हैं, माता पिता होते हैं। जिन माता पिता ने बचपन से हमारा देखभाल किया, रात भर जग जग कर हमारा सेवा किया, हमारा देखभाल किया, जिस माँ ने 9 महीना तक कोख में रखा, जन्म दिया, हम जो कुछ अभी हैं, जो ड्रेस पहन रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ समाज में हमारा ये है, नाम है, जो भी मान सम्मान है, माता पिता का देन है। माता पिता नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता का देखभाल केयर की कमी के कारण से उनका जीवन ज्यों का त्यों रह जाता है। परंतु हम जो हैं माता पिता के बदौलत कई बार इस बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, और उनके विरोध में हम बातें करते हैं, और उन्होंने जिन्होंने हमें सहारा दिया बचपन में, उनको सहारा देना हमें चाहिए जब उनके बुजुर्ग अवस्था में। हम ऐसा नहीं। मैं अपने जीवन की बातों को, इस बच्चन को जब देख रहा था, अपने माँ से बहुत प्यार करता, और बचपन में इतना प्यार करता कि मेरी माँ को कुछ बीमारी होते, मैं अपने मन में विनती करता, परमेश्वर मेरे माँ को कुछ मत होने दीजिए, जो बीमारी उनको लगे वो मुझ में आ जाए,
और मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं ऐसा प्रार्थना करता। अब भी माँ के प्रति अभी इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके प्रति मेरे अंदर में प्यार है। और कई बार अक्सर मैं देखता हूँ बुजुर्ग महिलाओं से, माताओं से जब मैं बात करता हूँ, कई बार ऐसा लगने लगता है मैं अपने माता जी से बात कर रहा हूँ। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा कि मैं बाजार में सब्जी खरीदने गया हूँ, बुजुर्ग माता जी बेच रहे हैं, मेरे को लेना नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा मैं उनसे खरीद के ले लेता कई बार, क्योंकि माँ के प्रति जो उन्होंने प्यार दिया, जो मैं हूँ उसके लिए जो मुझे करना चाहिए, शायद मैंने उसका कुछ भी नहीं कर पाया। जो कुछ किया वो बहुत कम था, मुझे और करना चाहिए। और इस कारण से कई बार ऐसे निकलता है। बाइबल में आप देखिएगा, पूर्ण नियम में जो माता पिता का आज्ञाकारी नहीं होते, उनका रेस्पेक्ट आदर नहीं करते, उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था था। निर्गमन 21 अध्याय उसका 15 से और 17 पद में देखिए, वहां पर कहते जो अपने माता पिता को मारेगा पीटेगा वो अवश्य मार डाला जाए कहता है। जो अपने माता पिता को श्राप देगा वो भी मार डाला जाए कहता है। निर्गमन 21 का 15 पद और 17 पद में ऐसा कहता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय 17 पद में और खतरनाक बात है। जो अपने माता पिता को अनादर की दृष्टि से देखता है, जिन आंखों से देखता है, उनको क्या करता है, उनके प्रति अन्याय करता है, ऐसे बेटा बेटियों का क्या करता है, तराई के कौवे आकर उनके आंखों को खोद खोद कर नोच के निकाल देंगे कहता है। और क्या कहता है, उकाब के बच्चे उन आंखों को खार डालेंगे कहता है। इतना खतरनाक बातों को लिखता है। परंतु जहाँ पर जो लोग आज्ञाकारी बने रहते हैं उनके जीवन में आशीषित जीवन होगा कहता है। इस चीज धरती पर अधिक दिन होगा। अधिक दिन होगा इसका मतलब जो लोग अनाज्ञाकारी वो लोग जल्दी मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु ये तीन बात, इसका तीन अर्थ है। पहला अर्थ में क्या कहता है, जो आज्ञाकारी बना रहता है उसका जीवन अनुशासित जीवन होता है। जिसका जीवन अनुशासित होता है वह स्वस्थमय रहता है। जो स्वस्थ रहता है वो अधिक दिन तक जी सकता है। इसलिए लॉजिक यहाँ पर शारीरिक रूप से वो जीवित रहने के लिए अधिक दिन की बात करता है। दूसरा अर्थ में क्या है, हम आज्ञाकारी बने रहेंगे तो समाज में लोगों के बीच में अच्छा नाम होगा। अच्छा नाम होगा तो लोग अच्छा नाम रखने वालों को, अच्छा काम करने वालों को काफ़ी साल तक याद कर, इतिहास में वे लोग अपना नाम सब दर्ज कर लेते हैं और लोग स्मरण करते हैं। इस रूप में अधिक दिन तक हम जीवित हैं। तीसरे अर्थ क्या है, जो लोग आज्ञाकारी बने रहेंगे उनके लिए स्वर्ग में एक अलग सा जीवन है, जो जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये तीन प्रकार का अर्थ की बात करता है। आइए हम दूसरा पॉइंट पर चर्चा करें, बच्चों के लिए माता पिता के कर्तव्य या बच्चों के प्रति माता पिता का कर्तव्य। हम देखते हैं कोई पौधा या पेड़ सब लगाते हैं, उसका देखभाल की ज़रूरत होता है। समय पर खाद देना होता है, समय पर पानी देना होता है, समय पर उसको देखभाल या रक्षा करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं करेंगे सही रूप से नहीं बढ़ता है। बच्चों के क्षेत्र में ऐसे ही, जन्म देने के बाद में ऐसे ही छोड़ देंगे, वो सही रूप से नहीं बढ़ पाते हैं। उनको जो ज़रूरत है उसको देना है, उनको प्यार देना है, उनको अनुशासन में रखना है, उनको देखभाल करना है, उनको मार्गदर्शन करना है। जो कुछ भी करने की माता पिता कर्तव्य ये करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो बच्चों का जीवन अच्छा होगा। और बच्चों को जो देखभाल करने का जिम्मा परमेश्वर ने दिया है वो हम पूरा करते हैं, क्योंकि भजन संहिता 127:3 पद में कहता है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है कहता है। यहोवा ही हमारे जीवन में बच्चों को देता है और हम ऐसा नहीं करते हैं, उनको अनुशासित नहीं करते हैं, सही अगुवाई नहीं, उसका दंड भी है कहता है। क्या कहता है, आप पुराने नियम में एक जाजक के बारे में कई बार हमने चर्चा किया है। एली जाजक, उसके दो बेटे थे, होपनी और पिनहास नाम के दो बेटे थे। वो तो जाजक था, धर्मी आदमी था, परंतु दोनों बेटे बहुत बदमाश थे। ये लोग मंदिर में जो दान चढ़ाया हुआ उसमें से चोरी करते थे, मंदिर में काम करने वाले महिलाओं के साथ व्यभिचार काम करते थे। जो लोग न्याय के लिए उसके पिता के पास जो जाजक था आते थे, उनसे घूस लेकर न्याय को बिगाड़ देते थे। परमेश्वर ने एली को चिताया कि अपने दोनों बेटों को समझाए, सही मार्ग पर चले, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और एक दिन परमेश्वर ने श्राप दिया, तुम्हारे घर में जितने पुरुष है एक ही दिन में मार जाओगे। और ऐसा ही होता है।
दोनों बेटे लड़ाई के लिए चले जाते हैं। लड़ाई में दोनों बेटे मारे गए। एलीजाजक चेयर में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था क्या समाचार है लड़ाई से। एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आया, एलीजाजक से कहता है हम लड़ाई में हार गए और हाँ आपके दोनों बेटे मारे गए। जैसे उन्होंने सुना कि दोनों बेटे मारे गए, वहीं पर नीचे लुढ़क के गिर जाता और मर जाता है। एलीजाजक का गलती किया था, जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला, परंतु उन्होंने अपने दोनों बेटों को सही मार्ग पर अगुवाई नहीं कर पाया। हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर कैसे अगुवाई करें, इस पर हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले मैं उस संबंध में एक दो वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है क्रिश्चियन पेरेंटिंग, मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा एक दो और वीडियो है जिसके बारे में कि बच्चों को परिवारिश के लिए कैसे हमें माता पिता होकर करना चाहिए, उस पर हम वहाँ पर देख सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर को कहा जाता है कि 60 लाख यहूदी लोगों को मरने का दोषी माना जाता है और अंत में खुद आत्महत्या करके मर जाता है, वो अलग बात है। परंतु इन्होंने क्रूरता इतना क्यों दिखाया यहूदी लोगों के प्रति? असल में जो हिटलर था वो एक मसीही था, क्रिश्चियन था और उसके माताजी भी क्रिश्चियन थी, परंतु उसके पिताजी यहूदी था। और कहा जाता है कि उसके पिताजी ने अब उसके माताजी को बहुत ही मारा पीटा करता, टॉर्चर करता और जबरन अपने पास रखे रहता। यानी कि वो उससे अलग होना चाहती, फिर भी उनको अलग नहीं होने देती। और इसके कारण से हिटलर के मन में अपने पिता के प्रति घृण भावना, यानी कि उसको नफरत करना शुरू कर दिया। और ये नफरत इतना बढ़ गया, ना केवल अपने पिता से नफरत किया, पूरे यहूदी जाति से नफरत किया। और कई कारण है यहूदियों को मारने का पीछे, परंतु एक मुख्य कारण में से ये एक है। इसलिए उसके पिता ने जो जिम्मेवारी था बच्चों को पालन पोषण का, उन्होंने सही रूप से नहीं निभाया। अपने बेटे के प्रति क्रूरता, अपने पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार किया और बच्चे के प्रति जो उनको जवाबदेही था उन्होंने नहीं निभाया, कर्तव्य उनको नहीं निभाया। और इस कारण से उसका जीवन बाद में इस प्रकार क्रूरता का जीवन हो गया। इसलिए बाइबल कहता है नीति वचन 22 अध्याय 6 पद, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसे चलना चाहिए, ताकि वह बुढ़ापे तक उससे नहीं ना हटे। और बच्चों को ये आप शिक्षा देना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 7 से 9 पद में कहता है, जब तुम घर में बैठे रहते हो तब सिखाना, जब तुम मार्ग में चलते रहते हो तब सिखाना, जब तुम बेड में लेटते हो तब सिखाना, जब तुम वेद में उठते हो तब सिखाना। माने जब भी अवसर मिले बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, सही मार्ग पर अगुवाई करना चाहिए। इस तरह से अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं और ईश्वर के सामने एक दी जवाबदेही जो हमें दिया गया पूरा करते हुए उनको लेखा दे सके। परमेश्वर आपको मेरी सहायता अगुवाई और आशीष करे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीविता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारियों को उनसे धो डाल, शुद्ध कर और पिता उनको क्षमा करते हुए, उनके पापों को क्षमा करते हुए उनके रोगों को दूर कर दे। हर एक के विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो, कम से कम लाइक बटन को आप दबा कर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।